का मामला अपोजिशन के मुतालबे के बाद इलेक्शन कमीशन का तहरीक इंसाफ के खिलाफ रोजाना की बुनियाद पर समाअत करने का फैसला। केस अब रोजाना की बुनियाद पर होगा। रहबर कमेटी को खुद रहबरी की जरूरत पड़ गई। रहबर कमेटी मुसलसल चोर मचाए शो फिल्म का फ्लॉप शो पेश करने लगी। वजीर आजम के मौमन खुसूसी बराए इत्तलात फिरदौसा शिकवान का बयान, कहा कि इलेक्शन कमीशन को इल्गामार बनाकर असरअंदाज होने की मजमूम कोशिश की मजम्मत करते हैं। अपने मौके पर नजरिए पर डट कर खड़े हैं। दूसरों की तरह एहतसाब से राह फरार अख्तियार करने वाले नहीं हैं। कौम गवाह है कि मुल्क की सबसे बड़ी हिदायत ने किसे सादिक और अमीन करार दिया और कौन बददियानत ठहरा। लंदन के गाइज इन थॉमस अस्पताल में नवाज शरीफ का तवील तबी मुआयना, खून, गुर्दों, दिल समेत मुख्तलिफ टेस्ट मुकम्मल। शहबाज शरीफ का कहना है कि मर्ज की तशखीस के लिए मजीद टेस्ट होंगे। डॉक्टर प्लेटलेट्स में अचानक कमी की वजूहात का पता चलाएंगे। कौम से नवाज शरीफ की सेहतयाबी के लिए दुआओं की अपील। हम नवाज शरीफ की सेहत पर सियासत नहीं करेंगे, कौम खुद सब देख रही है। वजीर आजम का हुकूमती तर्जमानों के इजलास से खिताब, कहा नवाज शरीफ के इश्तिहारी बेटे जिस फ्लैट में रहते हैं उसकी मिल्कियत साबित नहीं कर सके। फॉरेन फंडिंग केस में कोई खौफ नहीं, तमाम असासे अदालत में दे चुका। ओपोजिशन मुआशी बेहतरी से परेशान हो गई, अकेला भी हुआ तो माफिया का मुकाबला करूंगा। वजीर आजम ने हुकूमती तर्जमानों को अदलिया से मुतालिक बयानबाजी से रोक दिया। वजीर आजम के मुआविन खुसूसी बराए इत्तलात डॉक्टर फिरदौसा शिकवान तौहीन अदालत केस की कार्रवाई से बच गई। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने फिरदौसा शिकवान के खिलाफ तौहीन अदालत की दरख्वास्त निपटा दी। अदालत ने एक्सेल लोड से मुतालिक मरकजी केस भी हिदायत के साथ निपटा दिया। जस्टिस मियां गुल हसन ने रिमार्क दिए, एक्सेल लोड कानून पर इसकी रूह के मुताबिक अमल दरामद यकीनी बनाया जाए। अदालत और इंतजामिया इस कानून को मुअत्तल नहीं कर सकती। ईरान से बारिश बरसाने वाला सिस्टम मुल्क में दाखिल। ज़ियारत और गुर्दनवा में बारिश, पहाड़ों पर हल्की बर्फबारी, सर्दी की शिद्दत बढ़ गई। कोयटा और किला अब्दुल्ला में भी बर्फबारी का इम्कान। बलूचिस्तान के दीगर शहरों में भी बारिश और जाराबारी का अलर्ट जारी। आजाद कश्मीर के वादी नीलम, जेहलम वैली, वादी ग्रेस समेत बालाई इलाकों में बर्फबारी का सिलसिला। कलाम खलाफ में खून जमा देने वाली सर्दी, स्कर्दू में पारा -8 डिग्री सेंटीग्रेड तक गिर गया। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में शदीद धुंध के डेरे। मैं किसी ठेले वाले को नहीं जानता, वो दहशतगर्द 2017 से रेंजर्स की तहवील में था। आजी साहब से पूछा है कि उसकी इंक्वायरी करें कि मेरा नाम कैसे आ गया। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह की मीडिया से गुफ्तगू, कहते हैं कि जाली नंबर वाली गाड़ी सीएम हाउस के पास गुजरी, पुलिस का प्रोटोकॉल भी था, इस पर कार्रवाई के अहकाम जारी कर दिए। गवर्नर सिंध से बात करूंगा कि ऐसी नंबर प्लेट्स इस्तेमाल ना करें। बुलेटिन का आगाज करेंगे। आपको बता दें कि वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने एमक्यूएम के टारगेट किलर यूसुफ ठेलेवाला से किसी भी ताल्लुक की तरदीद कर दी। कराची में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा कि मैं किसी ठेले वाले को जानता हूँ, न कभी उससे मिला, न मेरा उससे किसी किस्म का ताल्लुक है। यूसुफ ठेलेवाला नामी दहशतगर्द 2017 से रेंजर्स की तहवील में था। मेरा नाम मुलव्वस करने के बारे में आईजी सिंध को इंक्वायरी की हिदायत कर दी है। अहम अपडेट आपको बताएं कि वजीर आला मुराद अली शाह आज गुफ्तगू कर रहे थे मीडिया से। उनका कहना था, मेरा नाम मुलव्वस करने के बारे में आईजी सिंध को इंक्वायरी की हिदायत की है। जाली नंबर वाली गाड़ी सीएम हाउस के पास से गुजरी, पुलिस का प्रोटोकॉल भी साथ था। गाड़ी गवर्नर हाउस की है, कार्रवाई के अहकाम जारी कर दी। गवर्नर सिंध से बात करूंगा कि ऐसी नंबर प्लेट्स इस्तेमाल न करें। जिसने ये स्टोरी तैयार की है मैं उस तक भी पहुंच गया हूं। पुलिस को अपना काम करने दे, फिर देखेंगे। अंडर कवर नंबर की गाड़ियां भी चल रही हैं, वो एक्साइज के हिल्म में है। ये मुराद अली शाह का कहना था। काबीना की तब्दीली की बातें गलत चलाई जा रही हैं। शफकत अजीज हमारे साथ हैं। शफकत बताइएगा, वजीर आला ने आज किस जानिब इशारा किया, ये कौन से नंबर प्लेट वाली गाड़ी का इशारा था?
जी बिल्कुल, गुज़िश्ता रोज एक सरकारी गाड़ी, पुलिस की सरकारी गाड़ी जो है वो एक गाड़ी को प्रोटोकॉल दे रही थी जिस पर जाली नंबर प्लेट लगाई गई थी, और वो बताया जा रहा है कि वो गाड़ी गवर्नर हाउस की थी जिसमें गवर्नर साहब के अहले खाना जो है वो सफर कर रहे थे। जहाँ वज़ीर सिंध ने का कहना था कि कुछ नंबर प्लेट जो है वो अंडर कवर दी गई हैं मुख्तलिफ महकमों को, जिनका रिकॉर्ड जो है एक्साइज के पास है, लेकिन इस नंबर प्लेट का जो है वो एक्साइज के पास रिकॉर्ड नहीं था, ना ही एक जो नंबर प्लेट थी ये गवर्नर हाउस को अलॉट की गई थी। इस पर मैंने इंक्वायरी शुरू कर दी है, अफसरान को अहकाम जारी कर दिए गए हैं। इसके साथ साथ उन्होंने ये भी कहा था कि मैं गवर्नर सिंध से बात करूंगा कि ऐसी नंबर प्लेट्स का इस्तेमाल ना करें जिससे जो है वो कानून शिकनी हो। एक सवाल के जवाब में मैं कहना था कि सिंध काबीना में किसी किस्म की रद्दोबदल नहीं हो रही है और तमाम अफवाहें जो है वो हैं, अगर जब मैं चाहूंगा काबीना में रद्दोबदल कर दूंगा। जी शफकत अजीज, अपडेट रखने के लिए शुक्रिया। और शामिल कर लेते हैं, यहाँ से रुख करते हैं सियासत के मैदान का। आपको बता दें कि लंदन के गाइज एंड थॉमस अस्पताल में गुज़िश्ता रोज नवाज शरीफ का तवील तबी मुआयना किया गया। शहबाज शरीफ कहते हैं मर्ज की तशखीस के लिए मजीद टेस्ट होंगे, डॉक्टर प्लेटलेट्स में अचानक कमी की वजूहत का पता चलाएंगे। अहम अपडेट, खून, गुर्दों और दिल समेत मुताबिक टेस्ट किए गए हैं। शहबाज शरीफ का बताना है कि मर्ज की तशखीस के लिए नवाज शरीफ के अभी मजीद टेस्ट होंगे, डॉक्टर प्लेटलेट्स में अचानक कमी की वजूहत का पता चलाएंगे। अहम अपडेट, शहबाज शरीफ की जानिब से बताया गया है कि नवाज शरीफ के मुख्तलिफ टेस्ट जारी हैं और जिसमें वजूहात का पता लगाया जाएगा। तिब्बी मुआयना किया गया लंदन के गाइज एंड थॉमस हॉस्पिटल के अंदर, जबकि शहबाज शरीफ की जानिब से नवाज शरीफ की सेहतियाबी के लिए कौम से दुआ की अपील की गई। तबरेज और हमारे साथ है। तबरेज, अपडेट कीजिए। जी बिल्कुल, साबिक वज़ीर-ए-आज़म मियां मोहम्मद नवाज शरीफ का कल यहाँ लंदन के गाइज एंड थॉमस अस्पताल में तिब्बी मुआयना किया गया था। मुआयने के वक्त शहबाज शरीफ, डॉक्टर अदनान, हुसैन नवाज और हसन नवाज भी इनके हमरा थे। तिब्बी मुआयने के बाद नवाज शरीफ एवनफील्ड अपार्टमेंट्स आ गए थे और आज यहाँ ही मौजूद है। अस्पताल के बाहर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए शहबाज शरीफ साहब का ये कहना था कि नवाज शरीफ के कुछ टेस्ट हुए हैं और आइंदा चंद रोज में मजीद टेस्ट होंगे। और उसके बाद उनके जाती मुआलिज डॉक्टर अदनान ने बात करते हुए कहा था कि हमारी मुशावरत डॉक्टर के साथ जारी है और मियां मोहम्मद नवाज शरीफ यहाँ एवनफील्ड अपार्टमेंट में ही क़याम करेंगे और जब हमें जरूरत होगी, जब डॉक्टर्स को इनका मुआयना करना मकसूद हुआ तो उस वक्त हम अस्पताल का विजिट कर सकते हैं। एक सवाल के जवाब से उनसे पूछा गया कि अगली अपॉइंटमेंट कब है और उनके कब टेस्ट होने जा रहे हैं, तो इसके बारे में उन्होंने कोई नहीं बताया था, लेकिन तो की यही की जा रही है कि आज उनके कुछ टेस्ट जो है वो लिए जाएंगे। जी, अपडेट रखने के लिए शुक्रिया। आमदन से ज्यादा सजाद केस में अबूरी जमानत की तौसीह के लिए साबिक वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अकरम खान दुरानी इस्लामाबाद हाई कोर्ट पहुंच गए। सहाफ़ी की जानिब से सवाल पर अकरम दुरानी ने जवाब दिया कि जमीयत उलमा इस्लाम के प्लान बी के बाद अब प्लान सी के तहत जिले सतह पर मुजाहरे होंगे। अहम अपडेट, बुरहान बुखारी हमारे साथ हैं। बुरहान, अपडेट कीजिए। कोशिश करेंगे कि बुरहान से दोबारा राब्ता किया जा सके। अकरम खान दुरानी जो कि रहबर कमेटी के को हेड कर रहे हैं, उनके जानिब से प्लान सी को इम्पोज करने की बात की गई। बुरहान बुखारी हमारे साथ। बुरहान, बताइएगा, प्लान सी पर अमल दरामद का इंदिया दिया गया है, क्या प्लान बी नाकाम हुआ है? जी, वो एक गाड़ी को प्रोटोकॉल दे रही थी जिस पर जाली नंबर प्लेट लगाई गई थी, और वो बताया जा रहा है कि वो गाड़ी गवर्नर हाउस की थी जिसमें गवर्नर साहब के अहले खाना जो है वो सफर कर रहे थे। जहाँ वज़ीर सिंध ने का कहना था कि कुछ नंबर प्लेट जो है वो अंडर कवर दी गई हैं मुख्तलिफ महकमों को, जिनका रिकॉर्ड जो है एक्साइज के पास है, लेकिन इस नंबर प्लेट का जो है वो एक्साइज के पास रिकॉर्ड नहीं था, ना ही एक जो नंबर प्लेट थी ये गवर्नर हाउस को अलॉट की गई थी। इस पर मैंने इंक्वायरी शुरू कर दी है, अफसरान को अहकाम जारी कर दिए गए हैं। इसके साथ साथ उन्होंने ये भी कहा था कि मैं गवर्नर सिंध से बात करूंगा कि ऐसी नंबर प्लेट्स का इस्तेमाल ना करें जिससे जो है वो कानून शिकनी हो। एक सवाल के जवाब में मैं कहना था कि सिंध काबीना में किसी किस्म की रद्दोबदल नहीं हो रही है और तमाम अफवाहें जो है वो हैं, अगर जब मैं चाहूंगा काबीना में रद्दोबदल कर दूंगा। जी, शफकत अजीज, अपडेट रखने के लिए शुक्रिया। और शामिल कर लेते हैं, यहाँ से रुख करते हैं सियासत के मैदान का। आपको बता दें कि लंदन के गाइज एंड थॉमस अस्पताल में गुज़िश्ता रोज नवाज शरीफ का तवील तबी मुआयना किया गया। शहबाज शरीफ कहते हैं मर्ज की तशखीस के लिए मजीद टेस्ट होंगे, डॉक्टर प्लेटलेट्स में अचानक कमी की वजूहत का पता चलाएंगे।
अहम अपडेट, खून, गुर्दों और दिल समेत मुताबिक टेस्ट किए गए हैं। शहबाज शरीफ का बताना है कि मर्ज की तशखीस के लिए नवाज शरीफ के अभी मजीद टेस्ट होंगे। डॉक्टर प्लेटलेट्स में अचानक कमी की वजूहत का पता चलाएंगे। अहम अपडेट, शहबाज शरीफ की जानिब से बताया गया है कि नवाज शरीफ के मुख्तलिफ टेस्ट जारी हैं और जिसमें वजूहात का पता लगाया जाएगा। तिब्बी मुआयना किया गया लंदन के गाइज एंड थॉमस हॉस्पिटल के अंदर, जबकि शहबाज शरीफ की जानिब से नवाज शरीफ की सेहतियाबी के लिए कौम से दुआ की अपील की गई। तबरेज और हमारे साथ है। तबरेज, अपडेट कीजिए। जी बिल्कुल, साबिक वज़ीर-ए-आज़म मियां मोहम्मद नवाज शरीफ का कल यहाँ लंदन के गाइज एंड थॉमस अस्पताल में तिब्बी मुआयना किया गया था। मुआयने के वक्त शहबाज शरीफ, डॉक्टर अदनान, हुसैन नवाज और हसन नवाज भी इनके हमरा थे। तिब्बी मुआयने के बाद नवाज शरीफ एवनफील्ड अपार्टमेंट्स आ गए थे और आज यहाँ ही मौजूद हैं। अस्पताल के बाहर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए शहबाज शरीफ साहब का ये कहना था कि नवाज शरीफ के कुछ टेस्ट हुए हैं और आइंदा चंद रोज में मजीद टेस्ट होंगे। और उसके बाद उनके जाती मुआलिज डॉक्टर अदनान ने बात करते हुए कहा था कि हमारी मुशावरत डॉक्टर के साथ जारी है और मियां मोहम्मद नवाज शरीफ यहाँ एवनफील्ड अपार्टमेंट में ही क़याम करेंगे और जब हमें जरूरत होगी, जब डॉक्टर्स को इनका मुआयना करना मकसूद हुआ तो उस वक्त हम अस्पताल का विजिट कर सकते हैं। एक सवाल के जवाब से उनसे पूछा गया कि अगली अपॉइंटमेंट कब है और उनके कब टेस्ट होने जा रहे हैं, तो इसके बारे में उन्होंने कोई नहीं बताया था, लेकिन तो की यही की जा रही है कि आज उनके कुछ टेस्ट जो है वो लिए जाएंगे। जी, अपडेट रखने के लिए शुक्रिया। आमदन से ज्यादा सजाद केस में अबूरी जमानत की तौसीह के लिए साबिक वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अकरम खान दुरानी इस्लामाबाद हाई कोर्ट पहुंच गए। सहाफ़ी की जानिब से सवाल पर अकरम दुरानी ने जवाब दिया कि जमीयत उलमा इस्लाम के प्लान बी के बाद अब प्लान सी के तहत जिले सतह पर मुजाहरे होंगे। अहम अपडेट, बुरहान बुखारी हमारे साथ हैं। बुरहान, अपडेट कीजिए। कोशिश करेंगे कि बुरहान से दोबारा राब्ता किया जा सके। अकरम खान दुरानी जो कि रहबर कमेटी के को हेड कर रहे हैं, उनके जानिब से प्लान सी को इम्पोज करने की बात की गई। बुरहान बुखारी हमारे साथ। बुरहान, बताइएगा, प्लान सी पर अमल दरामद का इंदिया दिया गया है, क्या प्लान बी नाकाम हुआ है? जी